स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में अपन ने जनरल पैराबोला है ना, शिफ्टेड वर्टेक्स वाला पैराबोला पर क्वेश्चन कर लिए थे। नई हेडिंग है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग PT1 एंड QT2। आपको उस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। ये पैराबोला है, इस पैराबोला पर एक पॉइंट है PT1 और दूसरा पॉइंट है QT2। इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन करेंगे तो ये क्या है, एक कॉर्ड। इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है फॉर y² = 4x की बात कर रहा हूँ, है ना। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग PT1 एंड QT2। y² = 4x के लिए पैराबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? AT1², 2AT1। हाँ, क्योंकि ये T1 है तो AT1², 2AT1। यहाँ पर T2 है बेटा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा शिवम? AT2², 2AT2। नहीं, माइनस का क्यों होगा, नॉर्मल। अब इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है तो बेटा दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1। इसको मान लो 2AT1 बराबर स्लोप 2AT2 माइनस 2AT2 माइनस 2AT1 अपॉन में AT2² माइनस AT2² माइनस AT1² इंटू x माइनस x1 कितना है? AT1²। तो y माइनस 2AT1 बराबर बेटा कॉमन लो 2a, अंदर क्या बचा? T2 माइनस T1 अपॉन में a कॉमन लिया, a² माइनस b², T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1 इंटू में कितना बेटा? x माइनस AT1²। बेटा a से a कट गया, T2 माइनस T1 से T2 माइनस T1 कट गया। तो y माइनस 2AT1 बराबर स्लोप क्या आ गई? 2 अपॉन में T1 प्लस T2, ये इसकी क्या आ गई? स्लोप इंटू x माइनस AT1 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कराओगे इसको और सॉल्व करोगे तो इस पी की कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी। वो आएगी 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू y। फिर क्या आएगा श्याम सुंदर? 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू y प्लस 2AT1 T2 बराबर 0। 2AT1 T2 बराबर 0। देख लो इस लाइन की स्लोप क्या है, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, तो 2 अपॉन में T1 प्लस T2। भाई ये मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू T1 प्लस y इंटू T2 आएगा, तो y कॉमन ले लिया तो T1 प्लस T2। ये माइनस का 2AT1 है, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा। तो किसकी इक्वेशन आ गई है? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन पैराबोला फॉर y² = 4x। बाकी नहीं कर रहा हूँ, तरीका बता दिया कॉर्ड ऐसे निकालते। इफ दिस कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, इफ दिस कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड, बेटा अगर यही कॉर्ड फोकल कॉर्ड है तो ये कहाँ से पास करेगी? तो ये फोकस से पास करेगी। अगर ये फोकस से पास करेगी देन इट पासेस थ्रू, हाँ बेटा, देन नहीं, लेटर सेक्टर वो होता है जो परपेंडिकुलर भी है, देन इट पासेस थ्रू फोकस। बोल A, 0 से पास होगी। a, 0 से पास होगी। x की जगह a और y की जगह 0 पुट करो तो 2a माइनस T1 प्लस T2 इंटू y, y की जगह 0, तो प्लस का 2AT1 T2 बराबर 0, तो 2AT1 T2 बराबर माइनस का 2a से 2a काट दो, T1 इंटू T2 बराबर क्या आ जाएगा? तो कॉर्ड की इक्वेशन ये है, अगर वो फोकस से पास करे तो T1 इंटू T2 कितना होगा? -1। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ये कोऑर्डिनेट AT1², A2AT1 है तो अगला T1 की जगह -1 अपॉन T2, तो T2 जो है वो होगा इसी की जगह माइनस का 1/T2, तो A इंटू -1/T2 का स्क्वायर कितना हो गया? A/T1 का स्क्वायर कॉमा 2a। T1 है, T1 की वैल्यू -1/T2, पर यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कोऑर्डिनेट T2 है तो इसकी T2 वैल्यू -1। यहाँ पर है A/T2², T8T2। सही बात है, T2 की जगह -1/T1, तो A/T2 की जगह -1/T1, तो 1/T1²। ये आएगा A/T1², 2AT2
T2 की जगह -1 अपॉन T1 T1 कितना आ जाएगा माइनस 2 अपॉन T1 -2 अपॉन T1। अगर ये फोकल कॉर्ड है तो इसके कोऑर्डिनेट ये होंगे, ये जो मैंने लिखे हैं। समझ गए क्या मेरी बातें? नोट प्लीज। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, अभी जो मैंने फोकल कॉर्ड, ये किसकी इक्वेशन है? ये कॉर्ड की है, फोकल कॉर्ड की नहीं है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अगर ये फोकल कॉर्ड है तब मैंने साफ साफ बोला है T1 इंटू T2 बराबर कितना होगा? -1। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर एक कोऑर्डिनेट T1 है तो दूसरा क्या होगा? -1 अपॉन में T1, क्योंकि दूसरा T2 है और T2 की वैल्यू -1 अपॉन में T1। तो अगर तुम्हें ऐसा एहसास हो जाए यार कि पैराबोला के किसी पॉइंट से कोई लाइन निकल रही है और ये T1 है तो ये -1/T1 है, तो पक्का ये फोकल कॉर्ड है। ठीक है, अच्छा अब पूछ ले इस फोकल कॉर्ड की लेंथ बताओ। तो भाई सिंपल बातें कर रहा हूँ कि अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर, 280, तो बताओ ये क्या होगी? a/t स्क्वायर माइनस कर दो a/t स्क्वायर -2a/t। क्यों? अगर ये फोकल कॉर्ड है तो फोकल कॉर्ड में इनमें रिलेशन होता है T1 इंटू T2 बराबर -1। तो T1 है T, तो T2 की वैल्यू आएगी -1/T। तो यहाँ पर होता है a/T2 स्क्वायर, तो T2 की वैल्यू -1/T, तो -1/T का स्क्वायर a/T स्क्वायर, 2a/T, T2 की वैल्यू -1/T, तो ये -1/T हो जाएगा, तो माइनस का 2a अपॉन T। समझ गए क्या? तो ये अगर 80 स्क्वायर है तो ये a अपॉन T स्क्वायर होगा। ये अगर 280 है तो ये क्या होगा? माइनस का 2a/T। बोलो, फोकल कॉर्ड के ये कोऑर्डिनेट हमेशा रहने वाले हैं। हेडिंग क्या है? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। अब इसकी लेंथ निकालनी। देखो वैसे तो तुम लोग लेंथ निकालोगे, लेंथ क्या है? 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। फिर भी एक मैं जनरल कंडीशन बताना चाहता हूँ तुम लोगों को कि इसकी लेंथ निकालनी है तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस PQ मान लो। PQ क्या होती है? PQ रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो बेटा 80 स्क्वायर माइनस a अपॉन T स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 280 माइनस 2a/T, तो प्लस का 2a/T का स्क्वायर कर दूं क्या? एकदम ध्यान से देखते रहना, श्याम सुंदर जी कहाँ गलती हुई थी। इसमें भी a है, इसमें भी है, a कॉमन ले लो तो a स्क्वायर बाहर आ गया। क्या बचा बेटा? T स्क्वायर -1/T स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें 280 है, इसमें भी 2a/T है, a बाहर लो तो a का स्क्वायर, अंदर क्या बचा? 2t। चलो 2 भी बाहर ले लो, क्या 2 भी बाहर लो, 2 का स्क्वायर कितना? 4। अंदर क्या बचा? t प्लस 1/t t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। सर 1/t को हाँ a स्क्वायर बाहर ले लो, a स्क्वायर का रूट कितना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b प्लस b शाबाश। तो t माइनस 1/t, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है 4 इंटू t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। t प्लस 1/t का स्क्वायर बाहर और रूट से भी बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? a इंटू t प्लस 1/t। रूट में क्या आ गया? a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4। तो PQ इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1/t, रूट में a माइनस b का स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2, t 1/t खत्म, प्लस 4। 4 में से 2 गया तो प्लस का 2 होल स्क्वायर बन जाएगा। किसका होल स्क्वायर बन जाएगा? a प्लस 1/t होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सही बात है, ये होल स्क्वायर बन जाएगा किसका? t प्लस 1/t का। ये बन गया t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर आ गया। ये एक बार, ये एक बार। दिस इज द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इफ यू नो द वैल्यू ऑफ t। अगर t का मान पता है तो t प्लस 1/t का स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? a से।
तो इस फोकल कॉर्ड की क्या आ जाएगी, लेंथ इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर है, मतलब एक टर्म और बाकी है, देखते हैं, नोट करो। देखो फोकल कॉर्ड की जो लेंथ है वो पैरामीटर टर्म्स में आ गई a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अब एंगल की टर्म्स में बताना है फोकल कॉर्ड की लेंथ। तो एंगल बेटा ऐसा है कि ये पैराबोला है, ये पैराबोला, इस पैराबोला में फोकल कॉर्ड की लेंथ बतानी, तो वही ये अगर 80 स्क्वायर 280 है तो ये क्या होगा, a बाई टी स्क्वायर माइनस 2a/t। इन टर्म्स ऑफ एंगल मतलब ये फोकल कॉर्ड इस एक्सिस से कितना एंगल बना रही, मान लो अल्फा, सही है। इस फोकल कॉर्ड की स्लोप क्या है, इसकी स्लोप 2/t2 + t1 है। बहुत बढ़िया, मैंने कोड की 2x माइनस t1 प्लस t2 इंटू वाई प्लस 2a t1 t2 बराबर 0 है, तो माइनस वाई उधर भेज दो प्लस वाई, तो y बराबर mx, तो y बराबर आएगा 2/t1 प्लस t2। तो मैं कह रहा हूँ इसकी स्लोप जो है वो तुम कह रहे हो इसकी सर स्लोप है PQ लाइन की 2/t1 प्लस t2, सही है। हाँ 1,0 से पास करेगा तो बस लाइन की स्लोप तो वही रहेगी ना भाई, फोकल कॉर्ड है ये फोकस से पास करेगी और तो स्लोप तो वही रहेगी ना लाइन की, या इसे निकाल ले तो इसकी स्लोप y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 कर ले, ये आएगी 2/t1 प्लस t2। अगर इसकी स्लोप है तो स्लोप क्या होती है शिव, स्ट्रेट लाइन से tan अल्फा, ये आ गया बेटा 2/t1 प्लस t2, सही है। अगर ये tan अल्फा है तो अपन को निकालना है ये, तो t1 प्लस t2 की वैल्यू क्या हो गई, 2 कॉट अल्फा, 2/tan अल्फा यानी 2 कॉट अल्फा। फोकल कॉर्ड की लेंथ होती है a इंटू टी प्लस 1/t का स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पर t2 की वैल्यू क्या है, t2 की वैल्यू -1/t, बात तो वही है ना, मैंने कहा था ना इससे जो स्लोप निकालेगा वो ये आनी है, इसका मतलब t2 और t1 रिप्लेस होंगे, तो t2 की जगह कितना -1/t1, मैंने दोनों को t मान लिया, t1 भी t, तो t2 हो जाएगा -1/t, सही है क्या। तो t - 1/t बराबर है 2 कॉट अल्फा, सही है शिव, ओके। तो अगर मैंने ये t माना है तो ये होगा a/t स्क्वायर। तो इसकी मतलब ओरिजिनल स्लोप, जब ये फोकल कॉर्ड नहीं थी तब ओरिजिनल स्लोप होती है, वही लिख दिया मैंने, ओरिजिनल स्लोप होती है 2/t1 प्लस t2। अगर ये फोकल कॉर्ड है तो t2 की जगह क्या आ जाएगा, -1/t आ जाएगा, और t1 की जगह t ही है, तो t1 प्लस t2, इसकी जगह t और इसकी जगह -1/t। मेरे ख्याल से डाउट क्लियर हो गया। चलो, स्लोप होती है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होती है a इंटू टी प्लस 1/t का स्क्वायर। तो यार सीधी सी बात है, इस t - 1/t को बोथ साइड स्क्वायर कर दूं क्या, क्यों 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 नहीं, उसकी फॉर्म में लिख दो ना, किसकी फॉर्म में, t1 + 1/t। चलो ठीक है, याद करो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता था, a माइनस b का होल स्क्वायर -4ab t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 + 4ab और t स्क्वायर प्लस -2 प्लस का 4 लिख दो, ab आओ तो ab वो कट जाएगा। तो t प्लस 1/t का स्क्वायर होता है ये, तो t प्लस 1/t का स्क्वायर बराबर t माइनस 1/t का स्क्वायर, t माइनस 1/t कितना है, 2 तो उसका स्क्वायर 4 कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 4 t प्लस 1/t आ गया तुम्हारे पास 4 रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होता है, नहीं पता, cos x स्क्वायर लेट याद आया, 4 रूट में कॉसेक स्क्वायर अल्फा, रूट कॉसेक स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, कॉसेक अल्फा। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होता है a इंटू टी प्लस 1/t का स्क्वायर, सही है। a कितना है बेटा, a है a, और t प्लस 1/t का स्क्वायर कितना होगा, 16 cos x स्क्वायर एक गलती कर दिया अपन ने, 4 कॉमन हो गए तो यहाँ पर कितना आएगा 2,
तो ये आएगा 2 कोसेक अल्फा, 2 कोसेक अल्फा। इसका स्क्वायर करेगा तो 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। इसका स्क्वायर करेंगे ना इसका, तो 2 का स्क्वायर 4, a पड़ा है, और कोसेक का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो फोकल कॉर्ड की लेंथ दो तरीके से बताइए, या तो a इंटू टी प्लस 1/t का स्क्वायर कर लो, या अगर तुम्हें एंगल पता है तो 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। इसे क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ओनली कॉर्ड की इक्वेशन ये होती है। अगर ये फोकल कॉर्ड है तो t1 इंटू टी2 बराबर -1। अच्छा, दो ये ये प्रोडक्ट -1 है, इसका मतलब लाइनें क्या होगी, हाँ फंस गया, स्लोप थोड़ी है, स्लोप थोड़ी है, ये तो पैरामीटर के प्रोडक्ट है -1। तो ध्यान रखना, नोट करो। देखो ये क्वेश्चन है, जो टॉपिक बढ़ाया है उसका यूज हो चाहे ना हो, ये क्वेश्चन वैसे भी तुम कर सकते हो। मतलब इस टॉपिक के पहले भी देता तो भी लगभग कर लेते। क्या है, दी फोकल कॉर्ड, तो नाम तो पता ही है कि ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास हो रही है, ठीक है। टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, वाई स्क्वायर बराबर 16x की फोकल कॉर्ड इज टेंजेंट टू दी सर्किल x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 2। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड। तो बस इसका डायग्राम बनाओ तुम। वाई स्क्वायर बराबर 16x पैराबोला है, ऐसे घूमेगा, पैराबोला ऐसे घूमेगा श्याम सुंदर। यस सर। ये x की पावर 1 छोटी है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला। इस पैराबोला वाई स्क्वायर पर 16x को 4 इंटू ax, तो a है इसका 4, ठीक है। अगर a 4 है तो इस पैराबोला का फोकस कितना है, 4,0। इस पैराबोला का फोकस है 4,0। जो फोकल कॉर्ड है वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। तो ये फोकस से मैंने पास करा दी फोकल कॉर्ड। ये जो फोकल कॉर्ड है, द फोकल कॉर्ड ऑफ दिस पैराबोला इज टेंजेंट टू दिस सर्किल। तो इस सर्किल का सेंटर कितना है, 6, सेंटर x माइनस एच का स्क्वायर 6 प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर 0। इसका मतलब इसी एक्सिस पर सेंटर है, इससे कितना आगे है, 2 आगे, 6,0 इसका सेंटर है। अगर ये सेंटर है और ये टेंजेंट है, मतलब सर्कल इसको जरूर टच कर रहा है। अगर सर्कल इसको टच कर रहा है तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। रेडियस क्या है इसकी, हाँ तो आएगी, तो 2 से 4 से 6। अच्छा, ये सर्कल इसको टच कर रहा है। अब टच कहाँ कर रहा है वो देखना पड़ेगा, है ना। फोकल कॉर्ड ऐसे भी तो हो सकती है बेटा, फोकल कॉर्ड तो ऐसे भी हो सकती है। कुल मिला के फोकल कॉर्ड टच हो रही है, तो जो सर्कल है इसका सेंटर जो भी है, भाई गौरव मेरी बात सुना, अगर सर्कल यहाँ टच करके जाएगा इसका मतलब 4,0 सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। रखो 4 माइनस 6 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 नहीं कर रहा, मतलब सर्कल इससे पास नहीं कर रहा, पर सर्कल इसको टच जरूर कर रहा है, ये बात पक्की है। तो कहीं ना कहीं से टच कराना पड़ेगा मुझे, तो इस सर्कल को मैंने टच करा दिया। कहीं ना कहीं टच कर रहा है, मतलब कि इसका सेंटर ये है ना। अरे मान जाओ भाई, ये सर्कल इसको टच कर रहा है। गौरव समझ गया क्या तू, ये इसको टच कर रहा है, ये बात कंफर्म है, पर 4,0 से सर्कल पास नहीं कर रहा है, ये भी कंफर्म है। तो ठीक है यार, ये हो गया। अब क्या पूछा है कि यार इस कॉर्ड की स्लोप बता दो। तो सीधी बात है, ये सर्कल की टेंजेंट है, ये डायग्राम को पता है, मैथ वालों को थोड़ी पता है। तो कैसे निकालोगे, पॉइंट से जो सर्कमफेरेंस है वो क्या है, रेडियस। तो एक सर्कल पर अगर एक टेंजेंट है तो P बराबर क्या होता है, R। तो ये इक्वेशन बतानी पड़ेगी ना भाई, डायग्राम में बना दिया, हाँ ये टेंजेंट है तो उसका क्या करेंगे, इक्वेशन बतानी पड़ेगी। तो इस पॉइंट से टेंजेंट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर, रेडियस। और रेडियस क्या है सर्कल की, हाँ x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। तो r √2 है ना, तो भाई P बराबर R कर दो। क्या तुम लोगों को लाइन पता है, तो वही तो बतानी है। तो लाइन की इक्वेशन निकालो। इस लाइन की इक्वेशन है y माइनस y1, कहाँ से पास कर रही है, फोकस से। तो 0 बराबर इसकी स्लोप इंटू x माइनस 4
तो mx माइनस वाई -4m बराबर में 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है। अगर ये सर्कल की टेंजेंट है तो इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगा r की। पॉइंट को लाइन में रख दो, x की जगह 6 रखते हैं तो 6m माइनस वाई की जगह कितना 0 माइनस का 4m अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है बेटा m स्क्वायर प्लस 1 बराबर रेडियस कितनी है शिवम 6m माइनस 4m 2m बराबर मॉड हटता है तो स्क्वायर कर दो बोथ साइड प्लस माइनस √2 रूट m स्क्वायर प्लस 1 बोथ साइड स्क्वायर 4m स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर प्लस 2 4m में से 2m गया तो 2m स्क्वायर बराबर 2 m स्क्वायर बराबर 1। तो स्लोप आ गई प्लस माइनस 1। कौन सा ऑप्शन बोलो इजी तो था। ये आया था किधर तूने बोला नहीं बोला था इसने। अरे यार क्या तरीका लगाया मैंने क्या किया देखो सर्कल दे रखा है, सर्कल दे रखा है इसकी कुछ टेंजेंट मान लिया h, k पे जो कि h, k सर्कल के ऊपर है, सही है ठीक है। फिर वो टेंजेंट है वो इससे पास हो रही है 4,0 से, हाँ तो उसको सेटिस्फाई किया तो h की वैल्यू आ गई। पॉइंट फॉर्म में तूने टेंजेंट निकाली इसकी h, k मानना है इसको, किसको देख हाँ पॉइंट फॉर्म में माना t बराबर 0 है। t बराबर 0 क्या है पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट निकाल ली हाँ। और टेंजेंट इसे पास करती है हाँ, तो तूने सेटिस्फाई करा दिया। हाँ h 4,0 से पास होगी वो टेंजेंट क्योंकि फोकल कोड है, हाँ ठीक है, उससे h की वैल्यू आ गई। सही है अब हमें k निकालना है तो ये सर्कल के ऊपर है, ये पॉइंट h, k सर्कल के ऊपर है, ठीक है। h आ गया उससे k की वैल्यू 2 आ गई +1 और -1, तो उससे स्लोप निकाल दी, स्लोप 2 आ गई +1 -1। चलो ठीक है बढ़िया। चलो नोट करो एक और इजी क्वेश्चन है ना। क्या है इफ 2, -8 इज एन एट एन एंड ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 32x, तो y स्क्वायर बराबर क्या है ये 32x पैराबोला है, तो सीधी सीधी बात है 4ax, तो 4ax तो x a कितना आ गया 8 8 चौक 32। ये फोकल कॉर्ड है मतलब ये कहाँ से पास हो रही है 8,0 से, फोकस होता है a,0 तो ये पास हो रही है 8,0 से। इफ 2, -8 इज एट एन एंड ऑफ अ पैराबोला, तो बेटा 2, -8 इसका एंड है पैराबोला का। इफ द अदर एंड ऑफ द कॉर्ड इज अल्फा, बीटा, अदर एंड है अल्फा बीटा, फाइंड अल्फा प्लस बीटा, वही बात है। अगर ये फोकल कॉर्ड है ठीक है तो ये t है तो क्या होगा -1/t नहीं होगा, सही है। a कितना है 8 है, क्या कंडीशन लगाऊं सिंपल सी बताओ एकदम सिंपल। फोकल कॉर्ड है तो t1 t2 t1 × t2 -1 होगा। हाँ तो ये 80 स्क्वायर 280 मान लो, तो 280 कितना है -8, 28 ये है 80 स्क्वायर 280, तो 280 है -8, a कितना है 2 × 8 × t बराबर -8, 8 से 8 गया, t आ गया -12। बेटा अगर इसका t -12 है तो फोकल कॉर्ड का ये क्या होगा, अगर इसका t -12 है तो t1 × t2 होता है -1, t1 है -12 तो t2 बराबर -1, माइनस से माइनस गया, t2 कितना होगा 2, तो ये होगा सेकंड अदर एंड का जो कोऑर्डिनेट है उसका पैरामीटर है 2, और पैरामीटर क्या होता है 80 स्क्वायर 280, t कितना है इस बार 2। देखो पहले से रिवर्स करके ले रहा हूँ मैं, तो a कितना है a 8 × 2 का स्क्वायर 280 है 2 का स्क्वायर 4, 8 चौक 32 32, तो अल्फा प्लस बीटा पूछा है 32 + 32 64। सर ऐसे कर सकते हैं क्या भाई, यहाँ से ये निकाल लो फिर इसको उल्टा करो, तो वही तो उल्टा किया है मैंने। इसका t है -12 तो इसका t क्या होगा 2, तो कोऑर्डिनेट तो वही होता है ना 80 स्क्वायर 280, पहले से रिवर्स कर दिया तो सीधा t रखो बस इसका, नहीं तो a/t स्क्वायर 2a/t रखना होता है, तो a/t स्क्वायर 2a/t रखना है, तो अब t की जगह ये रखना पड़ेगा फिर -8। समझ रहे हो क्या,
सिंपल क्वेश्चन था कि इसका पैरामीटर कोऑर्डिनेट यही होते हैं, इसके टी निकाल लो, तो इसका टी उसका रिवर्स होता है, ये -1/2 है तो +2, ये कहना तो है ना 80 स्क्वायर 2 है, ठीक है, 80 स्क्वायर 2 है, हाँ स्क्वायर 2, ठीक है। तो अगर a अपना 8 है तो वहां से अगर हम t स्क्वायर बराबर में प्लस t स्क्वायर बराबर 1/4 आएगा, तो फिर t की वहां से 2 वैल्यू आएगी +-1/2, तो इधर -1/2 आते हैं, तो हम कॉमन लेंगे वो भी लेंगे 1/2 को, मैंने 1/2 की वैल्यू ली थी, उसमें आंसर अलग आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, कितना आया? इसमें पूरे चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। उसमें जो 0 हो गया 32 और -32 आ रहा है। तो एक काम करना ना, ये 2 को माइनस एक्चुअल में फोर्थ क्वाड्रेंट में है, हाँ तो अपना अदर कोऑर्डिनेट जो भी होगा वो प्लस का ही होगा, तो ऐसे ही मानना है। तो 32 ही होगा भैया, डायग्राम मैंने उल्टा बनाया ना। हाँ तो मैं ये अगर 32 को -32 आएगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, हाँ और वो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो पास करेगी फोकल कॉर्ड दूसरे को टच करेगी। तो इसका असली डायग्राम ये है कि यहाँ होगा 2, -8 और वहाँ होगा अल्फा बीटा। नोट करो। ओह, सर ऐसे भी देखना पड़ेगा यार।